अलंकार परिचय। अलंकार की उत्पत्ति अलम धन क्री धन घन से हुई है, जिसका अर्थ है आभूषण। भूषित करने वाले उपादान को अलंकार कहा जाता है। आचार्य वामन के अनुसार जो अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकृति ही अलंकार है। आचार्य भामह 6वीं शती को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भामह ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित करते हुए कहा है, जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती। न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। भामह ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बतलाते हुए उसे अलंकारों का एकमात्र आश्रय माना। शैषा सर्वत्र वक्रोक्ति रनायार्थो विभाव्यते यत्नो अयस्याम कविता कार्य को अलंकारो अनया बिना। आचार्य दंडी ने काव्य के शोभाकारक धर्म को अलंकार कहा है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। आचार्य वामन ने दंडी के मत का विरोध किया और कहा कि काव्य के शोभाकारक धर्म गुण है तथा अलंकार उस शोभाकारक धर्म का संवर्धन करने वाला हेतु। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तद 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 तिशय हेतवस्त अलंकार। इसके पश्चात आचार्य आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ आदि ने अलंकार का महत्व और कम कर दिया। वस्तुतः अलंकार काव्य के बाह्य शोभाकारक धर्म हैं। जिस प्रकार हरादि अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य की शोभा वृद्धि के उपकारक होते हैं, उसी प्रकार उपमादि अलंकार काव्य की रसात्मक के उत्कर्ष हैं। आचार्य जयदेव ने कहा, अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार है जैसे उष्णता के बिना अग्नि। असौ न मन्यते कस्माद् नुष्मणन् अलंकृति। निष्कर्षतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा द्रष्टव्य है। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाले युक्ति अलंकार हैं। अलंकार के भेद की बात करें तो शब्दालंकार, जहाँ अलंकारगत रमणीयता शब्द प्रयोग पर आश्रित हो। अर्थालंकार, जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो। उभयालंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही कोटि के चमत्कार रहते हैं। शब्दालंकार पे सबसे पहले बात करते हैं। जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार आता है। उदाहरण है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। एक दूसरा उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। शब्दा अलंकार के भेद के अंतर्गत अनुप्रास के भी 5 भेद बताए गए हैं यहाँ पे। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। छेकानुप्रास सबसे पहले आते हैं। यहाँ अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रीझ रीझ रहसी रहस हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। अनुप्रास अलंकार के ही दूसरे भेद पर आते हैं। वृत्त्यानुप्रास, जहाँ वृत्त के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्ण रचना को वृत्ति कहते हैं। जैसे कंकन किंकन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। एक दूसरा उदाहरण देखिए, तरन तनुजा टर तमाल तरवर बहुछाए। एक और उदाहरण देखिए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जानी जाहि निरंतर गावे।
श्रुत्यानुप्रास देखिए, जहाँ किसी एक ही स्थान जैसे कंठ, तालु आदि से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अगला भेद है अंत्यानुप्रास, जहाँ पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दूसरा उदाहरण देखिए, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। अगला भेद देखिए अनुप्रास अलंकार का, लाटानुप्रास। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में या तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे पी निकट जाके नहीं, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पी निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। दूसरा उदाहरण देखिए, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। शब्दालंकार के ही अगले भेद में आते हैं यमक अलंकार है, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हों एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बोराए। एक और उदाहरण देखिए, वर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैं न, हरनी के नैनान ते हरनी के यह नैन। एक और उदाहरण देखिए, केकी रव की नूपुर धुनि, केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन, जगति जगति की मूक प्यास। श्लेष अलंकार देखिए, श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना या संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। एक और उदाहरण देख लीजिए, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। श्लेष के दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष तथा सभंग श्लेष। अभंग श्लेष के बारे में जानते हैं। श्लेष में शब्द के दो टुकड़े किए बिना ही जहाँ एक से अधिक अर्थ निकल जाए वहाँ अभंग श्लेष होता है। जैसे चरण धरत शंका करत, चितवहु चारिहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सभंग श्लेष देखिए, यहाँ पर जहाँ पर शब्द को भंग करने पर दूसरा अर्थ निकले वहाँ सभंग श्लेष होता है। जैसे नाही नाही कहे थोरव मांगे सब देन कहे, मंगन को देख पट देत बार बार। शब्दालंकार में ही एक अगला अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काक उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तंप मोह कह भोगू। एक अन्य उदाहरण देखिए, गौरवशालिनी प्यारी हमारी, सदा तुम ही एक इष्ट अहो, हौ न गऊ नहीं हौ अवशा, अलनीहू नहीं अस काहे कहे। अर्थालंकार पर आ जाते हैं। इसमें पहला अलंकार है उपमा। उपमा का शाब्दिक अर्थ है सादृश्य, समानता या तुलना। जहाँ उपमेय और उपमान में गुण, रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिमान किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा न हो
वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सुनी सुरसरी सम पावन बानी, पीपर पात सरिस मन डोला। उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला उपमान, जिससे उपमा दी जाए अथवा उपमेय की जिस पदार्थ से उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। हिंदी में इसे अप्रस्तुत, अवर्णनीय, अप्रकृत, अप्रासंगिक आदि कहते हैं। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए अथवा जिसकी किसी वस्तु से तुलना या समता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। हिंदी में इसे प्रस्तुत, वर्णनीय, वर्ण, प्रासंगिक आदि कहते हैं। वाचक शब्द उपमान और उपमेय में सादृश्य की स्थापना करने वाले शब्द जैसे तुल्य, समान, सदृश, तुल, सम, सरिस, इव ये वाचक शब्द कहलाते हैं। धर्म, गुण या विशेषता जिसके आधार पर उपमा एवं उपमेय में तुलना की जाती है उसे धर्म कहते हैं या साधारण धर्म भी कह देते हैं। यहाँ उपमेय, उपमान, धर्म और वाचक शब्द अलग दिए गए जो ऊपर उदाहरण दिए गए थे। जैसे उपमेय, यहाँ जो उदाहरण दिया गया है, सुनी सुरसरी सम पावन बानी और पीपर पात सरिस मंडोला, दोनों को यहाँ पे अलग किया गया है। जैसे उपमेय यहाँ पर बानी है पहले उदाहरण में, उपमान सुरसरी है, धर्म है पावन और वाचक है सम। दूसरे में पीपर पात सरिस मंडोला उदाहरण में मन उपमेय हो गया है, उपमान पीपर पात हो गया है, धर्म डोला हो गया है, वाचक शब्द है सरिस। रूपक अलंकार पर आ जाते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसेव संत सरोज वन हर्षे लोचन भृंग। रूपक के भी 3 भेद बताए गए हैं। निरंग रूपक, जहाँ एक उपमेय में एक ही उपमान का आरोप हो उसे निरंग रूपक कहते हैं। इसे निर्वयव भी कहते हैं। जैसे ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट की भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। दूसरा उदाहरण देखिए, बर धामन बाम चढ़ी, बरसे मुस्कानी सुधा घन सार घनी, सखियान की आनंद इंदुन तय, अखियान की बंधन वारितनी। एक अन्य उदाहरण देखिए, हरिमुख पंकज भ्रुव धनुष, खंजन लोचन मित्त, बिंब अधर कुंडल मकर, बहे रहत मोचित्त। अब सांग रूपक देखिए, रूपक अलंकार के भेद में जहाँ उपमेय में उपमान के अंगों का आरोप हो वहाँ सांग रूपक होता है। इसे सावयव रूपक भी कहते हैं। जैसे नारी कुमुदनी अवधसर, रघुवर विरह दिनेश, अस्त भय विकसित भई, निरखिराम राकेश। पारंपरिक रूपक देखिए, पारंपरिक रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती। जैसे राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कह अरनी। अर्थालंकार में अगला अलंकार है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। यह अलंकार उपमा का उल्टा होता है। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जैसे दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। एक दूसरा उदाहरण देखिए, उतर नहाए जमुन जल, ज्यों शरीर समश्याम। अगला अलंकार देखिए व्यतिरेक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। यह 4 आधार पर हो सकता है। पहला, उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर
या दूसरा केवल उपमेय के अपकर्ष का कारण दिखाकर, या सिर्फ उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर, या उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिए बिना। उदाहरण देखिए, सम सुवरन सुख माकर सुखत न थोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। दूसरा उदाहरण देखिए, सी मुख सरद कमल जिमि किमि कही जाए, निस्मलीन वह निस दिन यह विगसाए। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो दो तारे छितित जाल से निकले। छिपे छबीली मुँह लसे, नीचे अंचल चीर, मनो कलानिधि झलमले कालंदी के तीर। संदेह अलंकार, रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। अगला उदाहरण देखिए, वदन सुधानिधि जान के तू संग फिर्यो चकोर, वदन किधो यह शीत कर, किधो कमल भय मोर। भ्रांतिमान अलंकार देखिए, रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे परीक्षाओं में उदाहरण ही बार बार पूछे जाते हैं, पाए महावर देन को नाइन बैठी आई, फिर जान महावरी एड़ी भीड़त जाए। दूसरा उदाहरण, परत भ्रमण सुखटुंड पर, भ्रम धरि कुसुम पलास, धली ताको पकरन चहत, जम्बु फल की आस। एक अन्य उदाहरण देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन। असंगति अलंकार, जहाँ कार्य और कारण में संगति न हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे दृग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। जरे, दूसरा उदाहरण देखिए, जरे नैन फलकै गिरे, चित तरपै दिन रैन, उठे सूल उर नेहपुर, नव नयमय नृपमैन। बिहसी बुला, अगला उदाहरण देखिए, बिहसी बुलाए बिलोक उत, पौढ़ तिया रस घूमी, पुलक पसीजत पूत को, चित चुम्यो मुहि चूमी। एक अन्य उदाहरण देखिए, पलन पीख अंजन अधर, धरे महावर भाल, आज मिले सु भली करी, भले बने हो लाल। अगला उदाहरण देखिए, विरोधाभास अलंकार, जहाँ विरोध न करने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। एक अन्य उदाहरण देखिए, आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसमें बिछे हैं पावड़े पलके। अन्य उदाहरण देखिए, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। विभावना अलंकार देखिए, जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना। एक अन्य उदाहरण देखिए,
नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिश नंद किशोर। अतिशयोक्ति अलंकार देखिए, जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके निम्न भेद होते हैं। पहला है रूपकातिशयोक्ति अलंकार, जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए, वहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। अतिशयोक्ति अलंकार का ही अगला भेद है भेद का अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ उपमेय का अन्यत्व वर्णन किया जाता है, अर्थात भिन्नता में भी भिन्नता दिखलाई जाए, वहाँ भेद का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अनियारे दीर्घ नयन किति न तरुणी समान, वह चितवनी और कछु जेहि बस होत सुजान। प्रतिवस्तुपमा अलंकार वह अलंकार जिसमें प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात साधर्म्य का कथन हो। जैसे सिंह सुता क्या कभी प्यार से प्यार करेगी, क्या पर नर का हाथ कुलस्त्री कभी धरेगी। राजत मुख मृदु बान सो, लसत सुधा सो चंद, निर्झर सो नीको सुगिरी, मद सो भयो गयंद। अगला एक अन्य उदाहरण देख लिए। लसत सूर सायक धुनि साधा, एक बार फिर से देखिए। लसत सूर साधक धुनि धारी, रवि प्रताप सन सोहत भारी। दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सठ सुधरई सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। एक अन्य उदाहरण देखिए। पंगी प्रेम नंद लाल के, हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। काव्य लिंग अलंकार देखिए, जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए, वहाँ काव्य लिंग अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकताधिकाय, वा खाए बौराए नर या पाए बौराए। यहाँ यमक अलंकार भी इसमें होता है। एक अन्य उदाहरण देखिए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। अगला अलंकार देखिए अर्थांतर न्यास अलंकार, जहाँ किसी साधारण बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाए, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे बड़े न हूजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। एक अन्य उदाहरण। वसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसे पड़ोस। एक अन्य उदाहरण देखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। उदाहरण अलंकार देखिए, जहाँ किसी बात की ज्यों जैसे इव आदि वाचक शब्दों द्वारा किसी अन्य बात से समानता दिखाई जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। जैसे बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। अगला दूसरा उदाहरण देखिए।
शूद्र नदी भरी चली उतराई, जस थोरहु धन खल बौराई। समासोक्ति अलंकार, जहाँ पर कार्य, लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यापार का समारोप होता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे चंपलता सुकुमार तू, धन तू भाग्य विशाल, तेरे ढिंग सोहत सुखद, सुंदर श्याम तमाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो अली कली ही मैं बिंध्यो, आगे कौन हवाल। अन्य अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। जहाँ किसी की बात किसी और पर ढाल कर कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर, तू पक्षिणु न मार। अगला एक अन्य उदाहरण देख लीजिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विष रहित विनीत सरल हो। एक अन्य अलंकार देखिए, निदर्शना अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य असंबद्ध हो, किंतु सादृश्य के आक्षेप के द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप में व्यवस्थित करके उसकी संगति दिखाई जाए, वहाँ निदर्शन अलंकार होता है। जैसे यह प्रेम का पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। एक अन्य उदाहरण देखिए। जो अस भगति जानी परहि परिहरि हई, केवल ज्ञान हेतु स्तंभ करहि, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिरहि पै लागी। ये कुछ अलंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार के थे। अगली कक्षा में छंद पर बात करेंगे।